मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे यूट्यूब चैनल डेली होम्यो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइल्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार में बताऊंगी। पाइल्स क्या है, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं और ऐसी कौन सी प्रिवेंशन है जिसको आप करेंगे तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी के साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। और ये होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको 4 कॉम्बिनेशन फॉर्म में समझाऊंगी। वो आपके सिम्टम टू सिम्टम डिस्क्राइब है और अलग अलग फॉर्म में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, पाइल्स क्या होता है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट है उसका जो एनस का एरिया है उसके अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो एनस का अंदरूनी हिस्सा है या जो बाहरी हिस्सा है वहाँ की स्किन जमा हो जाती है और एक मस्से का रूप ले लेती है। इस मस्से में कभी कभार खून निकलता है और साथ ही साथ बहुत दर्द होता है। जब आप स्टूल पास करते हैं और जब ज़्यादा जोर लगाते हैं तब ये मस्सा बाहर आ जाता है और उसमें से खून भी निकलता है, जिसके कारण पेशेंट को बैठने में दिक्कत होती है, वहाँ पे जलन होती है और कुछ कुछ पेशेंट में वहाँ पे ईचिंग भी होती है। डॉक्टर के अनुसार कई बार शर्मिंदगी के कारण शुरुआती दौर पे जो पेशेंट हैं वो इसके बारे में नहीं बताते, जिसके कारण बाद में यह जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पाइल्स, हेमरॉइड या मैं कहूँ बवासीर की दिक्कत होने लगती है। सबसे पहला है स्ट्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, स्टूल आपको तब पास करना है जब आपको मोशन लगा हो। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा देर तक आपको वॉशरूम में नहीं बैठना है और बहुत ज़्यादा जोर तो बिल्कुल नहीं लगाना है, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर तब होता है जब आपको सीवियर डायरिया है बहुत लंबे टाइम के लिए, और उसको ठीक करने के लिए जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ जो इंसान बहुत देर तक खड़ा रहता है, उसका वर्किंग हैबिट ही कुछ ऐसी है, उसको बहुत देर तक खड़े रहना है, उन पेशेंट्स में भी हमें पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, इवन आफ्टर डिलीवरी भी कुछ औरतों में पाइल्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। देखिए, पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जैसे ही शुरू है आप तभी अगर उस पर काम कर लेंगे, तभी आप कुछ प्रिवेंशन और मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बाद में बढ़ेगी नहीं और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लगभग इंडिया में 10 मिलियन ऐसे पेशेंट हैं जो हर साल रिपोर्ट करते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। इसके कुछ साइन और सिम्टम होते हैं, जैसे डिस्कम्फर्ट फील होना स्टूल पास करने के दौरान और उसके बाद भी। एनल वाले एरिया पे सीवियर इचिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, जलन होती है और मस्से भी बाहर आ जाते हैं। और अगर स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है या वो फिशर का रूप ले रहा है तो आपको बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत पेनफुल होता है। अब ऐसे कौन से प्रिवेंशन आपको करने हैं जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये आपको ना हो। देखिए, सबसे पहला और सबसे मेन आपको फाइबर डाइट लेनी है। जितना हो सके अगर आपकी डाइट में फाइबर है तो आपका जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स की ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैक्सिमम पानी पीना है। लगभग 4 से 5 लीटर इनटेक आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 या 3 लीटर पानी पी रहे हैं तो इसके साथ ही साथ आपको छाछ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कोई और लिक्विड कंटेंट जैसे नारियल पानी आपको एक्स्ट्रा लेना है। उन 3 लीटर से एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा ताकि एक बैलेंस बना के वो लगभग 4 से 5 लीटर हो जाए। क्योंकि जो फाइबर और वाटर
ये दोनों ही आपके जीआईटी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करते हैं, ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो और जो स्टूल है वो हार्ड ना हो। इवन आपकी जो बाउल की मूवमेंट है वो भी बैलेंस रहती है अगर आपका फाइबर और वाटर बैलेंस है तो। जितना हो सके आपको वॉशरूम में टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ जाती है। हो सके तो एक प्रॉपर रूटीन रखें अपने एक्सरसाइज का, लगभग 25 से आधा घंटा आपको करना ही करना है। इसके बाद जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, हो सके तो फास्ट फूड आप ना खाएं, क्योंकि ये जो फास्ट फूड होते हैं ये जल्दी हजम नहीं होते। इसको बहुत टाइम लगता है हमारे इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में, और ये कुछ दिनों बाद कॉन्स्टिपेशन के रूप में हो जाता है, और वो कॉन्स्टिपेशन अगर वक्त रहते ठीक ना हुआ तो पाइल्स का रूप ले लेता है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ जूस पिए और आपके सारे फाइबर आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जूस में जो फाइबर कंटेंट है वो हम छान के फेंक देते हैं। जिसको हम फेंकते हैं उसी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हो सके या तो आप फ्रूट्स ऐसे लें या छाने ना, अदरवाइज उसमें जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो तो डस्टबिन में चली गई हैं। किसी भी फ्रूट्स का फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो उसे आप अगर खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हो सके तो चिकन और मटन, इन दोनों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसका जो प्रोटीन है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। आप फिश और एग ले सकते हैं, इन दोनों में ही प्रोटीन बहुत अच्छा है, ओमेगा एसिड बहुत अच्छा है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक भी होगा, और आपको अगर नॉनवेज का बहुत डिज़ायर है तो ये फुलफिल भी कर देता है। इसी के साथ साथ हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन आती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले मेडिसिन आती है एलोज, एलुमिना, नक्स वोमिका, एसिक्युलस, ओपियम, थूजा, सिलीशिया, रेटाइना, ऐसी ही बहुत सारी दवाएं हैं, पर ये आपको अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग लेनी है। इसीलिए मैंने अपने 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो आपको सिम्टोमेटिकली डिस्क्राइब किया जाएगा, और जो सिम्टम आपसे मैच कर रहा है आपको सिर्फ वही कॉम्बिनेशन लेना है। आपको ये चारों कॉम्बिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली मेडिसिन आती है, अगर आपका स्टूल लार्ज है, हार्ड है, ड्राई है, और उसी के साथ साथ जब आप ये पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और स्टूल पास होने के बाद कुछ म्यूकस भी वहाँ से निकलता है, तब आपको R13 एसिक्युलस 30 की पोटेंसी जो है दिन में 3 बार लेना है। उसी के साथ साथ आपको ग्रेफाइट 200 लेना है दिन में 2 बार, सुबह और रात। और इसके साथ आपको लेना है बायोकेमिक मेडिसिन नंबर 4। इसकी 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, और ज़्यादातर आपको लेना होगा खाने के आधे घंटे बाद। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है, अगर आपको फिशर की प्रॉब्लम है, एनल वाले पार्ट पे जलन बहुत ज़्यादा है, ईचिंग बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जा रही है। जब आप स्टूल पास करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हार्ड है, और उसके बाद का जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है। तब आपको लेना होगा विजल का WL28 नंबर, नक्स वोमिका की 30 पोटेंसी, और ये आपको सिर्फ शाम को लेना होगा, आपको इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कल्केरिया कार्ब, इसकी आपको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेनी है, और इसके साथ ही साथ बायोकेमिक नंबर 4। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके एनल में जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा, और ऐसा फील हो कि वहाँ पे कांच जैसी चुभन हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी के साथ साथ आपको वीकनेस महसूस हो रही है, इवन अब आप डर जाते हैं स्टूल पास करने के लिए, तो उस टाइम आपको एलेंस का A26 लेना होगा, हेमेमेलिस लेना होगा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, इसी के साथ साथ सल्फर 1 m लेना है, और ये आपको 15 दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। और बायोकेमिक मेडिसिन नंबर 4,
आपकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ही इससे ठीक हो जाएगी। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और उसी के साथ-साथ जो आपका स्टूल है वो हार्ड है और स्मॉल साइज़ में है, जैसे कि बकरी की जो हमने स्टूल देखा होगा लगभग वैसा है। ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जलन बहुत ज़्यादा है और पेन है, तब आपको ओपियम 200 पोटेंसी में लेना होगा, दिन में केवल 2 बार। और इसके साथ ही साथ बायोकेमिक मेडिसिन्स लेनी है। नंबर 4, आपकी जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, हार्ड स्टूल की, इंडाइजेशन की, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। देखिए, अगर आपको थोड़ा जल्दी क्योर होना है तो मेडिसिन के साथ-साथ आपको प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बिना उसके कोई भी मेडिसिन अच्छे से काम नहीं कर पाती। जब तक आप मेडिसिन लेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक रहेगी, बट जैसे ही मेडिसिन छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है, अगर आपने प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया तो। आपको वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। आपकी जितनी भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपको प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपना ध्यान रखना है और खुश रहना है। धन्यवाद।